बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर कि किस तरह हम क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर अटेन करके गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैसेस दो तरह की होती हैं, एक आइडियल और नॉन आइडियल गैस। ऐसी गैस आइडियल गैस कहलाती है विच ओबेज ऑल गैस लॉज एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। गैस लॉज मीन्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, जो इन कंडीशंस को ओबे करें दे आर कॉल्ड आइडियल गैसेस। सेकेंड टाइप इज नॉन आइडियल या रियल गैस। ऐसी गैस विच डज नॉट ओबे गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड नॉन आइडियल या रियल गैस। और इस यूनिवर्स में जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी नॉन आइडियल या रियल गैसेज हैं। कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं है जो हर टेम्परेचर प्रेशर पे गैस लॉज को ओबे करे। आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस वो गैस है जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करे, जो आइडियल गैस लॉज को ओबे करे। मसलन आइडियल गैसेस कैन ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT, या P रिप्रेजेंट द प्रेशर, V रिप्रेजेंट द वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर। अगर इसको इफ यू हैव 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल N इज इक्वल टू 1, तो PV इज इक्वल टू RT। फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू RT। अगर RT को दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो PV डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू 1। दिस रेशो PV ओवर RT इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बिकॉज इट एक्सप्लेन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। इससे हम गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फॉर ऑल आइडियल गैसेस द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। यानी ऐसी तमाम गैसेस आइडियल गैसेस कहलाएंगी जिनके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 के बराबर हो। यानी ये रेशो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। PV ओवर RT ये रेशो मे बी इक्वल टू 1, इट मे बी ग्रेटर देन 1, या इट मे बी लेस देन 1। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब पहली पॉसिबिलिटी इफ PV ओवर RT इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 के बराबर है तो गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस। और ये 1 के बराबर तब होगी जब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ R एंड T। यानी इसका मतलब है कि आप जितना मर्जी प्रेशर या टेम्परेचर चेंज कर लें, वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ चेंज होगा, जिससे PV इज ऑलवेज इक्वल टू RT। अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ चेंज होगा, ये रेशियो रिमेन इक्वल टू 1। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम चेंज होगा, दिस रेशियो अगेन बिकम इक्वल टू 1। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये वैल्यू PV ओवर RT इज लेस देन 1, इट इज नॉट इक्वल टू 1। अगर गैस के लिए ये PV ओवर RT 1 के बराबर नहीं है तो सच गैस इज कॉल्ड नॉन आइडियल गैस। गैस इज नॉन आइडियल गैस। और अगर ये रेशो 1 से कम हो जाए तो इसका मतलब है ये गैस उस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है। और अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो इसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो सच गैस शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन
ये नेगेटिवली डेविएट कर रही है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। और ये लेस देन 1 कैसे होगी? ये तब पॉसिबल है अगर PV इज लेस देन RT। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट RT से कम है तो फिर ये रेशो 1 से कम होगी। और ये कम कैसे होगी? इसका मतलब है कि अगर आप प्रेशर 2 गुना बढ़ाते हैं, वॉल्यूम 2 गुना कम होता है, तो ये रेशो 1 के बराबर रहेगी। लेकिन ये 1 से कम है, इसका मतलब है कि अगर आप प्रेशर 2 गुना बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम 2 गुना से ज़्यादा कम हो रहा है, जिससे PV विल बिकम लेस देन RT। यानी प्रेशर हम थोड़ा बढ़ाते हैं, वॉल्यूम में ज़्यादा कमी आती है, ये इंडिकेट करता है गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। इट मीन्स गैस इज मोर कंप्रेसिबल, कि ये थोड़ा प्रेशर बढ़ाने से गैस ज़्यादा कंप्रेस हो रही है। या तीसरी पॉसिबिलिटी है कि PV ओवर RT इज ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से ज़्यादा है फिर भी गैस इज कॉल्ड नॉन आइडियल। आइडियल गैस के लिए ये हमेशा 1 के बराबर होती है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है गैस इज नॉन आइडियल गैस। और 1 से ज़्यादा कैसी होगी? जब PV की वैल्यू RT से ज़्यादा हो तो ये रेशो 1 से बढ़ जाएगी। यानी इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ PV इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ R एंड T। और अगर ये रेशो 1 से ज़्यादा हो रही है, आइडियल वैल्यू से बढ़ रही है, तो सच गैस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो दीज गैसेज शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और ये कैसे बढ़ेगी कि आप प्रेशर 4 गुना बढ़ाते हैं और वॉल्यूम 4 गुना कम नहीं होता, उससे थोड़ा कम होता है। यानी फॉर एग्जांपल आप प्रेशर 4 गुना बढ़ाएं और वॉल्यूम 3 गुना कम हो, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बिकम ग्रेटर देन RT। यानी हम प्रेशर ज़्यादा बढ़ाते हैं, वॉल्यूम उतना कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है गैस ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो रही, तो गैस इज लेस कंप्रेसिबल। यानी जो गैसेज ज़्यादा इजीली कंप्रेस नहीं होती, दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। और ऐसी गैस जो ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल लॉ। और वो गैस जो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल भी नहीं है और बहुत लेस कंप्रेसिबल भी नहीं है, सच गैस इज आइडियल गैस। ऐसी गैस में जितने टाइम आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतने टाइम वॉल्यूम कम होगा, जितने टाइम आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने टाइम वॉल्यूम बढ़ेगा। सच गैस इज नोन एज आइडियल गैस। अब अगर हम डिफरेंट गैसेस को स्टडी करें एट डिफरेंट टेम्परेचर, लेट्स से वी स्टडी द 4 गैसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर्स। फॉर एग्जाम्पल, if we study the helium gas, hydrogen gas, nitrogen and carbon dioxide, अगर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या एट 273 केल्विन पे इन 4 गैसेस को स्टडी करें, ग्राफ ड्रा करें बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस and compressibility factor PV over RT on y axis. Let's say pressure ये 0 tar, 200 tar, 400 tar, 600 tar, 800 tar, 1000 tar। इसी तरह PV और RT ये 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 एंड सो ऑन। अगर ये आइडियल गैसेज हैं तो आइडियल गैसेज के लिए PV ओवर RT इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस के लिए तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है आइडियल लाइन को, लेकिन जब हम हीलियम के केस में ग्राफ ड्रा करते हैं तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन हासिल होती है फॉर हीलियम। हाइड्रोजन के लिए इस तरह की स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, नाइट्रोजन के लिए इस तरह की स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस तरह की लाइन हासिल होती है।
तो इन चारों गैसेस के बिहेवियर को देखें तो इनमें चारों में से कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही। सारी ये हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पॉजिटिव डेविएट कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव और फिर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। लेकिन यहाँ एक बात है, अगर हम प्रेशर का इफेक्ट इन पे देखें, व्हेन प्रेशर इज एट वेरी लो, तो यहाँ ये आइडियल लाइन के ज़्यादा करीब हैं। जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये गैसेस आइडियल लाइन से ज़्यादा दूर होती जा रही हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन प्रेशर। यानी ये ग्राफ शो कर रहा है कि लो प्रेशर पे गैस मोर आइडियल है, हाई प्रेशर पे गैस लेस आइडियल होती जा रही है। इसी तरह अगर इन्हीं गैसेस को हम स्टडी करें एट हायर टेम्परेचर, लेट से एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इन्हीं चार गैसेस को स्टडी करें तो वी विल गेट अ ग्राफ। लेट से इन्हीं गैसेस को, ये हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टडी करें या 373 केल्विन। अब ग्राफ ड्रा करें बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड पीवी ओवर आरटी ऑन वाई एक्सिस। ये प्रेशर 0 टार, 200 टार, 400 टार, 600 टार, 800 टार, 1000 टार, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 एंड सो ऑन। तो अगर ये आइडियल गैसेज हैं तो चाहे टेम्परेचर 0 हो या 100 हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विल रिमेन इक्वल टू 1। यानी आइडियल गैस के लिए तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन ही हासिल होगी, ये फॉर आइडियल गैस। अब अगर हीलियम के लिए ग्राफ ड्रा करें तो हीलियम के लिए इस तरह की स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, हाइड्रोजन के लिए इस तरह की स्ट्रेट लाइन, नाइट्रोजन के लिए इस तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस तरह की लाइन हासिल होगी। अब इन ग्राफ को देखें तो यहाँ भी कोई भी गैस इस टेम्परेचर में भी परफेक्टली आइडियल नहीं है। यहाँ भी जब प्रेशर लो है तो ये लाइनें आइडियल लाइन के ज़्यादा करीब हैं, गैस ज़्यादा आइडियल है, और हाई प्रेशर पे ये आइडियल लाइन से दूर हो गई हैं, हाई प्रेशर पे गैस विल बिकम नॉन आइडियल। अब अगर इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करें, यहाँ लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे यहाँ ये आइडियल लाइन के ज़्यादा दूर हैं और यहाँ ये आइडियल लाइन के ज़्यादा करीब हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैल्यू विल बिकम क्लोज टू यूनिटी। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर टोटली नॉन आइडियल है, यहाँ उससे बेहतर है बिहेवियर। नाइट्रोजन का बिहेवियर पहले से बेहतर है। यहाँ हीलियम और हाइड्रोजन की लाइन ज़्यादा दूर है आइडियल लाइन से, यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम की लाइन ज़्यादा करीब है आइडियल लाइन से। यानी ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन शो कर रही है कि गैसेज टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा आइडियल हो जाती हैं या प्रेशर कम करने से लो प्रेशर पे भी ज़्यादा आइडियल हो जाती हैं। टेम्परेचर कम करें या प्रेशर बढ़ा लें तो फिर गैसेज ज़्यादा नॉन आइडियल हो जाती हैं। यानी इस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, ये कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ये शो कर रहा है कि गैसेज आर मोर आइडियल, ज़्यादा आइडियल हैं एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ा लें एंड एट लो प्रेशर, और प्रेशर कम हो जाए, एंड गैसेज बिकम नॉन आइडियल या गैसेज आर मोर नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर लो हो एंड एट हाई प्रेशर,
और जब प्रेशर हाई हो, यानी दो कंडीशंस में तमाम गैसेज नॉन आइडियल हो जाती हैं। जब गैस का टेम्परेचर कम कर लें या गैस का प्रेशर बढ़ा लें तो गैस विल बिकम नॉन आइडियल। अब ऐसा क्यों है, इसकी रीजंस क्या हैं कि गैस क्यों नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये काजेज ऑफ डेविएशन क्या है, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय वान डेर वाल। ये काजेज ऑफ नॉन आइडियलिटी या काजेज ऑफ डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये वान डेर वाल ने एक्सप्लेन किया कि काइनेटिक थ्योरी में दो पॉइंट्स गलत हैं। वान डेर वाल pointed out two faulty assumptions in kinetic molecular theory। मसलन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था कि देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन among the molecules of gases, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। और इसी तरह एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम। तो इन दो फॉल्टी अजम्पशन की वजह से गैसेस बिकम नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जब टेम्परेचर कम करें, प्रेशर बढ़ा दें तो गैसेस नॉन आइडियल हो जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम करेंगे एट लो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डिक्रीज्ड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट। तो एट लो टेम्परेचर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट, और जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट होंगी, स्ट्रांगर होंगी, तो गैस लॉज को ओबे नहीं करेगी। फिर गैस का वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ चेंज नहीं होगा, क्योंकि अट्रैक्शन जब नहीं होती, आइडियल काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक कोई अट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, तो फिर प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू गैस लॉज चेंज होगा। तो यहाँ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लो टेम्परेचर पे स्ट्रांग हो जाने की वजह से गैस लॉज को गैस ओबे नहीं करेगी, इट विल बिकम नॉन आइडियल। इसी तरह गैस विल बिकम नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम क्लोज टू ईच अदर, और क्लोज आएंगे तो एक तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, और दूसरा ये एक्चुअल वॉल्यूम देन नॉट बिकम नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर इन तमाम गैस मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर लें तो सारे मॉलिक्यूल इतनी सी स्पेस पे आ जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है विच इज़ नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में ये बहुत स्मॉल है। अगर गैस को कंप्रेस कर लें टू हाई प्रेशर, जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, इनके दरमियान स्पेस कम होगी तो टोटल वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब ये एक्चुअल वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, तो ये पास्टुलेट गलत हो जाता है। और दूसरा, जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल करीब हैं, तो इनके करीब आने से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट।
तो मालिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाने की वजह से एट लो टेम्परेचर एट हाई प्रेशर गैस कैन डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, गैस विल बिकम नॉन आइडियल। तो जिस गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी वो गैस उतना ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी, और जिस गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होंगी वो गैस ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी। तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज में पाई जाती हैं। इससे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज इस कायनात में पाई जाने वाली तमाम गैसेज से ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती हैं कि उनके मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर हैं। तो इस तरह ये जितनी भी नॉन आइडियल गैसेज हैं जो आइडियल गैस से डेविएट कर रही हैं, दे कैन नॉट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन। तो वान डर वाल ने फिर आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया फॉर नॉन आइडियल गैसेज, जिसे वान डर वाल इक्वेशन कहते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वान डर वाल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।